दोस्तों आज की कहानी किल बोक्सोन नाम की एक ऐसी महिला की कहानी है जो कि कॉन्ट्रैक्ट किलर है, यानी कि पैसे लेकर लोगों को मारती है। लेकिन दोस्तों इसके काम के बारे में उसकी 15 साल की बेटी को कुछ भी पता नहीं था। लेकिन इसके बाद इस कहानी में किल बोक्सोन को एक मिनिस्टर के नाबालिग बेटे को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और इसके बाद क्या होता है जानने के लिए आखिर तक इस कहानी में मेरे साथ बने रहिएगा। दोस्तों इस मूवी की शुरुआत होती है और हम एक शख्स को देखते हैं जो अपने कमरे में सो रहा था, लेकिन जब वो उठता है तो देखता है कि वो एक सड़क पर सो रहा था और अपने पास खड़ी एक लड़की को देखता है और अब वो लड़की उससे बात करने लगती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो आदमी जापान का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है और वो लड़की जिसका नाम किल बोक्सोन है, वो लड़की उसे मारने के लिए उसके रूम से उठाकर उसे यहाँ पर लेकर आई है। अब इसके बाद वो लड़की यानी कि किल बोक्सोन उसे बताती है कि उसे मारने के लिए उसे पैसे मिलने वाले हैं, क्योंकि किल बोक्सोन एक ऐसी कंपनी में काम करती है जो कि लोगों से पैसे लेकर मर्डर करवाती है और किल बोक्सोन भी उसी कंपनी में काम करती है और उस कंपनी की वह खतरनाक किलर है। तो इसके बाद वह आदमी उससे कहता है कि अगर वह उसे मारना ही चाहती है तो उस टाइम ही मार सकती थी जब वह सो रहा था। और इसी बात पर किल बोक्सोन उसे कहती है कि उसकी एक 15 साल की बेटी है जो हमेशा कहती है कि सभी को बराबरी का मौका मिलना चाहिए जिससे वो अपने आप को साबित कर सके, और उस आदमी को तलवार देकर फाइट करने को कहती है और अब इन दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होती है। लेकिन दोस्तों आगे किल बोक्सोन को लगने लगा कि ये आदमी उसे भी मार सकता है, तो किल बोक्सोन जल्दी से अपनी गाड़ी के पास जाकर अपनी गन से उस आदमी को गोली मार देती है और अपना टास्क खत्म कर देती है। इसके आगे का सीन बदलता है और हम किल बोक्सोन को अपने घर का काम करते हुए देखते हैं तो उसे अपनी बेटी के कपड़ों में से एक सिगरेट का पैकेट मिलता है, जिसे देखकर उसे अपनी बेटी पर गुस्सा आता है और उसे अपने बचपन की याद आ जाती है जब उसके पापा ने उसे स्मोक करने पर टॉर्चर किया था और उसकी ये आदत छुड़वाने के लिए उसे जबरदस्ती सिगरेट खिला दी थी। अब ये सोचते सोचते किल बोक्सोन खुद भी स्मोक करने लगती है और तभी उसकी बेटी जायुंग भी स्कूल से घर आ जाती है। तो किल बोक्सोन उसे स्मोकिंग छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन उसकी बेटी कहती है कि जो काम तुम भी करती हो उसे मुझे क्यों छोड़ने के लिए कहती हो, और अपनी माँ की बात काटते हुए वहाँ से जाने लगती है। और इसी बात पर किल बोक्सोन को अपनी बेटी पर गुस्सा आ जाता है तो उसके रूम में जाती है, लेकिन रूम में जाते ही उसकी बेटी उसे सॉरी बोल देती है। उसे भी गिल्टी महसूस होने लगा था, उसने अपनी माँ के साथ बदतमीजी से बात की है। और अब जायुंग अपनी माँ से अपने स्कूल में हो रही पेरेंट्स मीटिंग के बारे में बताती है और उसे स्कूल आने के लिए इनवाइट करती है और अगले ही दिन किल बोक्सोन पेरेंट्स मीटिंग में जाती है। इसके बाद सीन बदलता है और हम एक आदमी और एक लड़की को देखते हैं जो न्यूज देख रहे हैं। तो न्यूज पर दिखाया जाता है कि जापान के एक गैंगस्टर की हत्या हो गई है, लेकिन किसने की इसका अब तक कोई प्रूफ नहीं मिला है। तो वो आदमी वहीं पर बैठा किल बोक्सोन की तारीफ करता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो आदमी किल बोक्सोन का बॉस है और वो लड़की उस आदमी की बहन है जो किल बोक्सोन को ज्यादा पसंद नहीं करती है, और उस आदमी का नाम मिस्टर क्यू है और उसकी बहन का नाम मीन है। अब उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि किल बोक्सोन ने अपनी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया था जो अब खत्म होने वाला है, लेकिन मिस्टर क्यू आगे भी किल बोक्सोन के साथ काम करना चाहते हैं क्योंकि किल बोक्सोन उनकी कंपनी की सबसे अच्छी किलर है जो आज तक एक भी मिशन में फेल नहीं हुई थी। इसके आगे हम देखते हैं कि किल बोक्सोन अपने दोस्तों से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाती है और उसके दोस्त उसके काम की तारीफ करते हैं क्योंकि उसके दोस्त भी उसी कंपनी में काम करते हैं जहां किल बोक्सोन करती है। लेकिन वो सभी कहते हैं कि वो किल बोक्सोन जैसा ही खतरनाक किलर बना चाहते हैं, लेकिन अभी वो सब बेरोजगार थे, उनके पास कोई भी काम नहीं है। तो उनमें से एक आदमी कहता है कि एमके कंपनी के मालिक मिस्टर क्यू की वजह से उन्हें काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों कुछ साल पहले मिस्टर क्यू ने सभी कंपनियों के किलर्स के लिए कुछ नियम बनाए हैं। पहला नियम था कि कोई भी कंपनी किसी भी बच्चे को मारने का प्रोग्राम नहीं करेगी, लेकिन दोस्तों इस कहानी में ये प्रोग्राम हो जाता है। और दूसरा ये था कि कोई भी किलर अपनी कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में नहीं जाएगा, और लास्ट और तीसरा ये था कि कोई भी किलर अपना काम पूरा किए बिना उस काम को बीच में नहीं छोड़ सकता है। और ये तीनों नियम सुनकर एक आदमी हाथ उठाता है तो कंपनी के लोग उसका हाथ काट देते हैं, और वह आदमी और कोई नहीं उसी रेस्टोरेंट में काम करने वाला आदमी था। इसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और वहाँ बैठा एक लड़का ही सोंग कहता है कि किल बोक्सोन को उसके बॉस मिस्टर क्यू की वजह से ही काम मिलता है। अब किल बोक्सोन में इतनी काबिलियत नहीं है कि उसे कोई काम दे, तो उस लड़के पर किल बोक्सोन को गुस्सा आ जाता है और किल बोक्सोन उस लड़के से कहती है कि अगर उसके अंदर भी ऐसी काबिलियत है तो वो किल बोक्सोन को खून से सना चाकू भेज दे। और दोस्तों खून से सना चाकू भेजने का मतलब किसी को फाइट करने के लिए चैलेंज करना होता है। अब इतना कि अगर किल बोक्सोन वहाँ से जाने लगती है, लेकिन दोस्तों तभी वह अपनी गाड़ी के पास कुछ लोगों को देखती है जो किल बोक्सोन से गलत हरकत करने लगते हैं, और तभी वहाँ पर ही सोंग आ जाता है और उन लोगों से फाइट करने लगता है और उनको बुरी तरह से पीटता है। और ही सोंग की इस बात से किल बोक्सोन खुश हो जाती है। और इसके जस्ट आगे के सीन में हम देखते हैं कि किल बोक्सोन उस लड़के से इतना ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है कि वह उसके साथ इंटीमेट हो जाती है, और इंटीमेट होने के बाद ही सोंग को कुछ पैसे दे देती है और कहती है कि वो इन पैसों से अपने पापा का इलाज करवा ले, और इतना कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो ही सोंग उसे रोकता है और कहता है कि उसे पैसे नहीं चाहिए, और कहता है कि उसे अपनी कंपनी खोल लेनी चाहिए और अपनी कंपनी में ही सोंग को काम पर रख लेना चाहिए। तो किल
किलबॉक्सन कहती है कि उसका मिस्टर क्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है और ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही वो आगे काम नहीं करेगी। अब इसके बाद हम किलबॉक्सन की बेटी जायूंग को देखते हैं जो कि एक लड़की के साथ किस कर रही थी और जिससे हमें पता चलता है कि वो लड़कियां एक दूसरे से बेहद प्यार करती है, यानी कि वो दोनों लेस्बियन है। तभी जायूंग की फ्रेंड उससे कहती है कि वो अपने इस रिलेशनशिप के बारे में अपनी माँ से बात न करे क्योंकि उनका ये रिलेशन कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अब वो दोनों लड़कियां स्मोक करने लगती है कि तभी वहाँ स्कूल के 3 लड़के आ जाते हैं तो जायूंग वहाँ से जाने लगती है। तभी एक लड़का जायूंग का हाथ पकड़ लेता है और उससे बदतमीजी करने की कोशिश करने लगता है तो जायूंग उसे धमकी देती है कि वह उसका हाथ काट देगी और इतना कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी उस लड़के को उसके दोस्त चिढ़ाने लगते हैं तो अब उस लड़के को भी जायूंग पर गुस्सा आ जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जायूंग अपनी माँ के साथ खाना खा रही है तो उसके फोन पर बार बार मैसेज आते हैं और वो चैट करने लगती है। तो किलबॉक्सन उसे पूछती है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है तो जायूंग उसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और अपनी माँ से कहती है कि उसके स्कूल में एक टॉपिक पर डिबेट है और कुछ आदमियों के नाम बताती है और कहती है कि इन सब ने कत्ल किया है तो वो इन पर डिबेट नहीं करेगी बल्कि एक महिला पर डिबेट करेगी क्योंकि वह जिस महिला पर डिबेट करने वाली थी उसने कोई कत्ल नहीं किया है क्योंकि एक महिला के लिए कत्ल करना मुश्किल है। और अपनी बेटी की ये बात सुनते ही किलबॉक्सन शॉक हो जाती है क्योंकि दोस्तों उसकी बेटी को नहीं पता था कि उसकी माँ एक खतरनाक किलर है। इसके बाद हम देखते हैं कि किलबॉक्सन एमके कंपनी के ऑफिस जाती है और वहाँ उसे मैडम मीन मिलती है जो किलबॉक्सन को देखकर खुश होती है लेकिन वह अंदर ही अंदर किलबॉक्सन से नफरत भी करती थी। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की और एक लड़की की खतरनाक फाइट होती है। वो लड़की उस लड़के को पूरी तरह से मार रही थी और उसे मारते वो मैडम मीन के पास ले आती है तो हमें पता चलता है कि मीन अपनी कंपनी के लिए नए किलर्स तैयार कर रही और उनमें से ये एक लड़की फाइट कर रही थी जो उस क्लास की सबसे अच्छी फाइटर है। तभी मीन के साथ किलबॉक्सन भी वहाँ आ जाती है तो सभी उसका वेलकम करते हैं क्योंकि वो इस कंपनी की सीनियर और सबसे अच्छी किलर है। तो मीन उस लड़की जिसका नाम यून है उसका परिचय किलबॉक्सन से करवाती है और कहती है कि यह लड़की आगे चलकर किलबॉक्सन से भी अच्छी किलर बन सकती है और ये बात किलबॉक्सन को पसंद नहीं आती और वो वहाँ से जाने लगती है। तो मैडम मीन उसे रोकती है और उस लड़की यून से फाइट करने का चैलेंज करती है और कहती है कि इसकी उम्र में तुम इतनी खतरनाक नहीं थी जितनी की ये लड़की है। और अब किलबॉक्सन भी उस बच्ची से फाइट के लिए मान जाती है तो दोनों में फाइट होने लगती है और वो लड़की अपनी खतरनाक मूव दिखाती है जिसका सामना किलबॉक्सन बड़े ही आराम से कर रही थी और तभी किलबॉक्सन अपनी खतरनाक चाल चलती है और उस लड़की को हरा देती है। अब दोस्तों मैडम मीन किलबॉक्सन को ज्यादा पसंद नहीं करती थी, इसी कारण वो उसे नीचा दिखाने के लिए उस छोटी लड़की से फाइट कराने का चैलेंज करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि किलबॉक्सन अपने बॉस मिस्टर क्यू से मिलने जाती है तो मिस्टर क्यू उसे एक नया मिशन देता है जो कि एक लड़के का मर्डर करना था और किलबॉक्सन से अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने की बात करता है। तो किलबॉक्सन उसे कहती है कि उसकी बेटी अब बड़ी होने लगी है और वो ये नहीं चाहती कि उसके काम का असर उसकी बेटी पर पड़े तो वो आगे ये काम नहीं करना चाहती है। और तभी उसके पास एक कॉल आता है और सामने वाले की बात सुनकर वो बेहद डर जाती है और वहाँ से जाने लगती है क्योंकि दोस्तों ये कॉल उसकी बेटी के स्कूल से था। तो उसे पता चलता है कि उसकी बेटी ने किसी लड़के को कैंची मार दी है और वो अपनी बेटी के स्कूल जाती है जहाँ उसे टीचर से पता चलता है कि उसकी बेटी की फ्रेंड भी उसके साथ थी, लेकिन उन दोनों ने ऐसा क्यों किया वो दोनों ही नहीं बता रही थी। तो जायूंग को 1 वीक के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। और दोस्तों जायूंग ने जिस लड़के को कैंची मारी थी ये वही लड़का था जिसने पहले भी जायूंग के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की थी। और इसके बाद अब किलबॉक्सन अपनी बेटी को लेकर वहाँ से जाने लगती है और अपनी बेटी को डांटने लगती है और उसे पूछती है कि उसने उस लड़के को क्यों मारा। तो जायूंग जो बोलती है वह सुनकर किलबॉक्सन घबरा जाती है। जायूंग ने कहा कि वह उस लड़के को जान से मारना चाहती थी लेकिन वो बच गया और ये बात सुनते ही किलबॉक्सन के होश उड़ जाते हैं। और ये बात किलबॉक्सन अपने फ्रेंड ही सोंग को बताती है कि जब वो 17 साल की छोटी लड़की थी तो उसने अपनी लाइफ का पहला मर्डर किया था और अब वह ये नहीं चाहती थी कि उसके काम का असर उसकी बेटी पर भी पड़े। उसे ये डर सताने लगा था कि कहीं उसकी बेटी भी उसकी जैसी ही न बन जाए क्योंकि वो चाहती है कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर एक अच्छी लाइफ जिए और वो अपने काम से अपनी बेटी को दूर रखना चाहती है। और कहती है कि उसने मिस्टर क्यू से कॉन्टेक्ट किया था कि उसकी काम का असर उसकी बेटी पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, लेकिन अब उसे अपनी बेटी की चिंता होने लगी थी और वो ये काम छोड़ना चाहती है और बताती है कि उसकी बेटी भी परेशान रहने लगी है। इसके आगे का सीन बदलता है और हम देखते हैं कि किलबॉक्सन अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करती है पर जायूंग अपनी माँ की बात ही नहीं सुनती और गुस्से में घर से बाहर निकल जाती है। और जायूंग के चेहरे पर परेशानी देखकर लग रहा था कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो वो अपनी माँ को नहीं बताना चाहती और उसका बदलता व्यवहार देखकर किलबॉक्सन भी अपनी बेटी के लिए परेशान रहने लगी थी। इसके बाद किलबॉक्सन के पास मिस्टर क्यू का कॉल आता है और वो उसे अगले मिशन पर जाने को कहता है। उसे उसका टारगेट बताता है और कहता है कि उसके साथ इस मिशन पर यून भी जाएगी। और दोस्तों यून वही लड़की है जिसके साथ मैडम मीन के चैलेंज करने
पर किल बोक्सो ने उस क्लास में फाइट की थी। और अब किल बोक्सो अपने मिशन पर जाने से पहले यून से मिलती है, जो किल बोक्सो को मिशन का सारा सामान चेक करवाती है और अपने मिशन पर जाने लगती है। और दोस्तों इस मिशन पर उन्हें एक लड़के का मर्डर करना था, तो वो दोनों उस लड़के के घर जाती है और उस लड़के के रूम में बेहोशी की गैस छोड़ देती है और उसे बेहोश कर देती है। और दोस्तों उन्हें ये मर्डर इस प्रकार करना था कि वो सुसाइड केस लगे। तो यून उस लड़के की हाथ की नस काटने ही वाली थी कि तभी किल बोक्सो उसे रोकती है और समझाती है कि सुसाइड करने वाला व्यक्ति कभी भी अपनी नस सीधी नहीं काट सकता है, वो उस टाइम घबराता होगा। और अब किल बोक्सो यून से चाकू ले लेती है और उस लड़के की नस काटने ही वाली थी कि अचानक वो उठकर उस रूम में पड़ी एक फोटो को उठाकर देखती है, तो उसे पता चलता है कि वो एक मिनिस्टर का बेटा है। और तभी उसकी नजर वहाँ पड़े एक नोट पर पड़ती है, जिसे पढ़कर उसे पता चलता है कि इस लड़के का बाप ही इसे मरवाना चाहता है। और वो जैसे इस लेटर को पढ़ रही थी तभी अचानक किल बोक्सो के पास एक फोन कॉल आता है और वो कॉल था उसकी बेटी जायूंग का। तो किल बोक्सो अपनी साथी लड़की यून को उस रूम से बाहर जाने को कहती है और अपनी बेटी से बात करने लगती है। तो जायूंग अपनी माँ से सॉरी बोलती है और जल्दी घर वापस आने को कहती है। और अब किल बोक्सो भी अपनी बेटी की बातों से इमोशनल हो जाती है, क्योंकि दोस्तों आज तक उसकी बेटी ने कभी इतने प्यार से उससे बात नहीं की थी, क्योंकि किल बोक्सो अपने काम की वजह से अपनी बेटी के साथ ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर रही थी। इसके बाद का सीन बदलता है और मिस्टर क्यू को देखते हैं, जो कि अपने एक मिशन पर रशिया गया हुआ था और वो एक बार में था। और तभी उसके पास कॉल आता है और ये कॉल था किल बोक्सो का। तो किल बोक्सो उसे बताती है कि वो इस मिशन में नाकामयाब हो गई है, लेकिन दोस्तों इस बात पर मिस्टर क्यू को यकीन नहीं होता। तो किल बोक्सो उसे कहती है कि वो गैस कम छोड़ने की वजह से वो लड़का उठ गया, तो वो इस मिशन को पूरा नहीं कर पाई। लेकिन दोस्तों किल बोक्सो झूठ बोल रही थी, उसकी बेटी की कॉल आते ही वो इमोशनल हो गई थी और इसी कारण वो उस लड़के का मर्डर नहीं कर पाई। तो मिस्टर क्यू उससे कहता है कि उसने कंपनी का नियम तोड़ा है, तो इसकी सजा उसे मिलेगी, क्योंकि दोस्तों कंपनी का नियम था कि कोई भी किलर कंपनी के काम को बिना कोशिश किए बीच में नहीं छोड़ सकता। और तभी हम देखते हैं कि उस बार में बैठे लोग अचानक ही मिस्टर क्यू पर हमला कर देते हैं और मिस्टर क्यू की उन लोगों से खतरनाक फाइट होती है और वो उन लोगों को मार देता है और किल बोक्सो से बात करता है और कहता है कि उसने कंपनी का नियम तोड़ा है, तो उसे अब मरना होगा, क्योंकि दोस्तों कंपनी का नियम था कि जो किलर अपना काम पूरा किए बिना ही वापस आता है उसकी सजा है मौत। और ये सुनकर किल बोक्सो अपनी साथी लड़की यून से बात करवाती है, तो वो लड़की भी झूठ बोलती है कि उनसे ये मिशन नहीं हो पाया। तो किल बोक्सो मिस्टर क्यू से कहती है कि अगर वो उसे सजा से बचा सकता है तो इसके बदले किल बोक्सो एमके कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर सकती है, यानी कि वे आगे एमके कंपनी के साथ काम कर सकती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रशिया का मिशन खत्म करने के बाद मिस्टर क्यू वापस आते टाइम अपनी बहन से कॉल पर बात करता है और उसे किल बोक्सो की पूरी बात बताता है। तो मैडम मीन कहती है कि किल बोक्सो ने कंपनी का नियम तोड़ा है, उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मिस्टर क्यू उसे समझाता है कि किल बोक्सो उनकी कंपनी की सीनियर किलर है, तो वह उसे नहीं मार सकता, उसके साथ वो आगे भी कॉन्ट्रैक्ट रखना चाहता है। और मिस्टर क्यू उस दिन के बारे में सोचने लगता है जब वो किल बोक्सो के पापा को मारने गया था और वहाँ पहली बार किल बोक्सो को देखा था। और दोस्तों किल बोक्सो के पापा पुलिस में थे और उसे मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर क्यू को मिला था। जब मिस्टर क्यू किल बोक्सो के पिता को मारने ही वाला था तो किल बोक्सो वहाँ आ जाती है, तो उसे देख मिस्टर क्यू रुक जाता है, लेकिन दोस्तों किल बोक्सो ही अपने पापा को मार देती है, क्योंकि उसके पापा उसे बेहद टॉर्चर करते थे और वह अपने पापा से बेहद परेशान हो गई थी। और दोस्तों ये किल बोक्सो की लाइफ का पहला मर्डर था जब वह 17 साल की थी और उस दिन से लेकर आज तक किल बोक्सो और मिस्टर क्यू एक साथ काम कर रहे हैं। आज तक ऐसा कोई मिशन नहीं था जिसमें किल बोक्सो नाकामयाब हुई हो और इसी वजह से किल बोक्सो की बात पर मिस्टर क्यू को यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे वो एक छोटे से मिशन में नाकामयाब हो सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैडम मीन एक दिन ही सोंग से मिलने जाती है और उसे एक मिशन की फाइल देती है। इसके आगे का सीन बदलता है और हम देखते हैं कि न्यूज पर दिखाया जा रहा था कि मिनिस्टर के बेटे का मर्डर हो गया है और तभी किल बोक्सो की बेटी वहां आ जाती है और वो दोनों आपस में बात करने लगती है। और जायूंग अपनी माँ को बताती है कि उस लड़के ने ही उसकी प्राइवेट फोटो क्लिक कर ली थी और उन फोटो को डिलीट करने के बदले उसके साथ गलत काम करना चाहता था, तो जायूंग ने उसे मना कर दिया था और वो लड़का उन फोटो को वायरल करने की धमकी देता है और जायूंग अपनी माँ को वो फोटोज दिखाती है। और दोस्तों वो फोटो जायूंग और उसकी सहेली के किस करते हुए थी और उस लड़के की बातों से जायूंग को गुस्सा आ गया और उसने उसे कैंची मार दी थी। यानी कि दोस्तों जायूंग ने स्कूल में जिस लड़के को कैंची मारी थी वही वो लड़का था जिसे किल बोक्सो मारने के लिए गई थी। अब इसके बाद जायूंग बताती है कि उसकी फ्रेंड नहीं चाहती थी कि उन दोनों को रिलेशनशिप के बारे में किसी को पता चले और तभी जायूंग अपनी माँ को बताती है कि वो अपनी फ्रेंड से प्यार करती है, उसे लड़कों में नहीं लड़कियों में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो किल बोक्सो कहती है कि उसे ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी। तो जायूंग अपनी माँ से कहती है कि क्या कभी उसने बताया है कि वो क्या काम करती है और इस बात से किल बोक्सो घबरा जाती है और तभी उसके दरवाजे की घंटी बजती है
है और हम देखते हैं कि वो लड़की यून किल बॉक्सोन से मिलने आई है। तो किल बॉक्सोन उसकी गर्दन पर चाकू लगा देती है और पूछती है कि वो यहाँ क्यों आई है, क्योंकि दोस्तों किल बॉक्सोन अपने काम को अपनी बेटी के सामने नहीं आने देना चाहती थी और इसी कारण वह उस लड़की यून पर गुस्सा करती है क्योंकि वह बिना पूछे किल बॉक्सोन के घर पर आ गई थी। तो इसके बाद यून कहती है कि उसे एम की कंपनी ने निकाल दिया है। अब इसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और वहाँ एम की कंपनी में काम करने वाले कुछ और लोग भी आते हैं। तो उनकी बातों से किल बॉक्सोन को पता चलता है कि जिस मिशन को किल बॉक्सोन ने छोड़ा था उसे ही सोंग ने पूरा कर दिया और ये बात किल बॉक्सोन को बेहद बुरी लगी। और तभी ही सोंग के पास मैडम मीन का कॉल आता है। तो ये कॉल किल बॉक्सोन रिसीव करती है। तो मैडम मीन से बात करने पर पता चलता है कि जो मिशन किल बॉक्सोन ने छोड़ दिया था वो ही सोंग को मैडम मीन ने ही दिया था। तो अब मैडम मीन वहाँ बैठे सभी लोगों से बात करती है और उन्हें एक मिशन देती है। तो अचानक ही उस रेस्टोरेंट में काम करने वाला आदमी किल बॉक्सोन पर हमला कर देता है और अचानक ही सभी किल बॉक्सोन पर हमला करते हैं क्योंकि मैडम मीन ने उन्हें जो टारगेट दिया था वो किल बॉक्सोन को मारने का ही था। और उन सभी लोगों से किल बॉक्सोन की खतरनाक फाइट होने लगती है कि तभी वो लड़की यून भी किल बॉक्सोन का साथ देती है और वो दोनों मिलकर एक एक करके सभी को खत्म कर देते हैं। जब वो हीसोंग को मारने लगती है तो हीसोंग उसे कहता है कि उसे मैडम मीन के कहने पर ही यह सब किया है। और तभी किल बॉक्सोन अपना फोन चेक करती है तो देखती है कि उसकी बेटी की बहुत सारी कॉल आ रही थी और वो अपनी बेटी से बात करते हुए वहाँ से जाने लगती है कि अचानक उसे मिस्टर क्यू पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तो वहाँ यून आ जाती है और वो मिस्टर क्यू से कहती है कि मैडम मीन ने यह हमला करवाया था, इसमें किल बॉक्सोन की कोई भी गलती नहीं है। तो वो किल बॉक्सोन को छोड़ देता है। तो अब किल बॉक्सोन कहती है कि वो मैडम मीन को नहीं छोड़ेगी। तो मिस्टर क्यू कहता है कि अगर उसकी बहन को कुछ हुआ तो वो किल बॉक्सोन को मार देगा। तो किल बॉक्सोन कहती है कि अगर दूसरी कंपनी के लोगों को ये पता चल गया कि उसकी वजह से उसके आदमी मरे हैं तो वो मीन को नहीं छोड़ेंगे। तो मिस्टर क्यू कहता है कि अगर किल बॉक्सोन अपनी बहन को बचा ले तो वह किल बॉक्सोन को भी बचा लेगा और उसके साथ आगे भी कॉन्ट्रैक्ट रखना चाहेगा। अब किल बॉक्सोन वहाँ से जाने लगती है लेकिन मिस्टर क्यू उस लड़की यून को मार देता है क्योंकि वो उसकी बहन की सच्चाई जान गई थी तो आगे वो उनके लिए खतरा बन सकती थी। और अब किल बॉक्सोन अपने घर आती है तो देखती है कि उसकी बेटी रो रही थी क्योंकि उसकी बेटी ने फोन पर सुन लिया था कि कोई उसकी माँ को मारना चाहता है। और जायूं अपनी माँ से सवाल पूछती है कि क्या वो एक सरकारी जासूस है क्योंकि उसने किल बॉक्सोन के बैग में गन देखी थी। तो किल बॉक्सोन उसे कहती है कि हाँ वो एक जासूस है लेकिन आगे वो यह काम नहीं करना चाहती क्योंकि उसके साथियों से झगड़ा हो गया है। और जायूं अपनी माँ से कहती है कि उसकी फ्रेंड ने भी उसके साथ धोखा किया है, उसके साथ उसने प्यार करने का नाटक किया था। और इससे आगे वह कहती है कि उससे भी गलती हुई है, उसने अपनी फ्रेंड के लिए उस लड़की को मारने की कोशिश की थी और वो दोनों ही अपनी गलतियों पर दुखी होती है। इसके आगे हम देखते हैं कि सभी कंपनियों की मीटिंग चल रही है क्योंकि एम के कंपनी की किलर किल बॉक्सोन ने दूसरी कंपनियों के किलर्स को मार दिया था और ये सब कंपनी के नियमों के खिलाफ था। तो उनमें से एक आदमी कहता है कि एम के कंपनी के किलर ने गलती की है तो अब इसके बदले एम के कंपनी के मालिक यानी कि मिस्टर क्यू को इसकी सजा मिलेगी। और वो एक चाकू निकाल लेता है लेकिन उसी चाकू से मिस्टर क्यू उस आदमी को मार देता है क्योंकि कंपनी का नियम था कि कोई भी मीटिंग में हथियार नहीं ला सकता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किल बॉक्सोन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने एम के कंपनी जाती है जहाँ उसे मैडम मीन मिलती है। तो दोस्तों किल बॉक्सोन को इस बात का पता था कि उस पर हमला करने वाली मैडम मीन ही थी तो वो इस बात का बदला लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले ही पेन से मैडम मीन पर हमला करती है और उसे मार देती है। तो वो उस पेन को वहीं छोड़कर जाने लगती है और उस खून से सने पेन को वहाँ छोड़ने का मतलब था मिस्टर क्यू को फाइट के लिए चैलेंज करना। और इस बात का पता जब मिस्टर क्यू को लगा तो वो किल बॉक्सोन की बेटी जायूं को कॉल लगाता है और उससे कहता है कि वो उसकी माँ के साथ कंपनी में काम करता है तो उसे किल बॉक्सोन का इनविटेशन मिल गया है। और जायूं से कहता है कि वो अपनी माँ से कह दे कि मिस्टर क्यू उसे कल कंपनी के ऑफिस में मिलना चाहता है। इसके आगे हम देखते हैं कि किल बॉक्सोन अपनी बेटी के साथ खाना खा रही थी तो जायूं उसे बताती है कि उसकी कंपनी से कॉल आया था, उन्हें कल काम पर जाना है। तो किल बॉक्सोन भी उसकी बात को समझ आती है और अगले दिन एम के कंपनी के ऑफिस जाने लगती है। और दोस्तों उसे पता था कि वहाँ जाने के बाद उसके साथ क्या होने वाला है। और जैसे ही किल बॉक्सोन दरवाजा खोलती है तो मिस्टर क्यू उस पर गोलियां चला देता है लेकिन एक भी गोली किल बॉक्सोन को नहीं लगती है क्योंकि मिस्टर क्यू उसे गोलियों से नहीं मारना चाहता था। तो वो दोनों बैठकर शराब पीने लगते हैं और बातें करते हैं और अपनी फाइट के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन दोस्तों उन दोनों को ही पता था कि वो एक दूसरे से फाइट में नहीं जीत पाएंगे क्योंकि वो दोनों ही खतरनाक किलर थे और एक दूसरे की चाल को भी समझते थे। वो मिस्टर क्यू से कहती है कि उसे मिस्टर क्यू की कमजोरी पता है और कहती है कि उसे पता है कि मिस्टर क्यू किल बॉक्सोन से प्यार करता है तो वो उसे नहीं मार पाएगा क्योंकि दोस्तों किल बॉक्सोन को पहली बार देखते ही मिस्टर क्यू को उससे प्यार हो गया था जब वह 17 साल की लड़की थी। और अब अचानक ही किल बॉक्सोन मिस्टर क्यू पर हमला कर देती है तो मिस्टर क्यू उसे सीसीटीवी कैमरा दिखाता है और कहता है कि उसकी बेटी यह सब कुछ देख रही है। और इस बात का किल बॉक्सोन को बेहद दुख होता है क्योंकि दोस्तों वो
कभी नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी को ये पता चले कि किल बोक्सोन एक खतरनाक किलर है, यानी कि उसकी माँ एक खतरनाक किलर है। किल बोक्सोन हमेशा अपनी बच्ची से अपनी असलियत छुपाती आ रही थी, लेकिन इस बात से उसे बड़ा झटका लगता है और वो रोते हुए अपने घर आती है और अपनी बेटी के रूम में जाती है और देखती है कि जायूंग सो रही थी। लेकिन दोस्तों जायूंग ने सब कुछ देख लिया था, वो अपनी माँ की असलियत जान गई थी, लेकिन अब वो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे उसे कुछ भी पता नहीं चला। इसके आगे का सीन बदलता है और जायूंग एक दिन अपने स्कूल जाती है और अपनी फ्रेंड को गले लगाती है और उसे धमकी देती है कि अगर उसने आगे उससे रिलेशनशिप नहीं रखी तो वो उसे जान से मार देगी। और दोस्तों इस तरह से जान से मारने की धमकी देना ये साबित करता है कि जायूंग पर भी उसकी माँ का असर हो गया और वो भी एक दबंग लड़की बन गई थी। लेकिन दोस्तों किल बोक्सोन ऐसा कभी नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी पर उसका असर पड़े, लेकिन फिर भी उसकी बेटी में भी उसका असर दिखने लगा था और शायद आने वाले वक्त में वो भी अपनी माँ से ज्यादा खतरनाक बन जाए। और इसी एंडिंग सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मिलता हूँ एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।